एडवोकेट जय भीम प्रकाश। हाँ जी, बताइए। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। वकील साहब जी। आप जो ये यूट्यूब पर बना रहे हैं यादव समाज के बारे में, मुझे बस इतना ही कहना था कि आप अपने समाज को क्यों नहीं जागरूक करते। आपका समाज कौन सा है? मेरा तो मैं अहीर जाति से बिलोंग करता हूँ, यादव समाज है मेरा। अच्छा, और मेरा समाज कौन सा है? आपका समाज तो सर अब आप ही ना बताइएगा। अरे, आपने तो बोला है कि अपने समाज को जागरूक करिए, यानी कि आपको पता है कि मेरा समाज कौन सा है? मेरे को पता है, लेकिन आप बताइए। देखिए, मेरा समाज जो है जी सबसे पहले और आखिर में भारतीय है। जी जो आदमी भारत के अंदर निवास करता है, भारत का नागरिक है, ठीक है ना, जी वो मेरे समाज का है। अब बताइए, जी। आप जो है भारत के हो या कहीं विदेश से आए हो? नहीं, हम तो भारतीय हैं, इंडियन तो हैं। बस मेरे समाज के हो आप जो है। अब अच्छा आप ठीक, जो है मान कुछ लिया जाए और आपके समझते समाज हो का होगी। तो अलग बात है। जी। अब बताइए। तो फिर सर ये जातिवादी क्यों चलता है जब हम लोग इंडियन हैं, जातिवादी, भारतीय हैं। मुझे ये बताइए कि जातिवाद होता क्या है, पहले तो ये बताइए आप। ये हम, मेरे कहने का मतलब है सर कि जब हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो फिर ये जाति पाति बनाया किसने? क्यों जातिवादी, मतलब क्यों जातिवाद होता है? मैं यही तुम तो पूछ रहा चमार हूँ हो, हम आपसे कि ठाकुर है, आपको। वो बनिया है, वो हाँ हाँ राजपूत है, हाँ, क्यों होता है? तो आपको पता है कि जातिवाद का मतलब क्या होता है? जातिवाद क्या होता है? जातिवाद हमने थोड़ी बनाया सर कि हम बताएं क्या होता है। अरे, आप ही तो जिन्होंने अभी बनाया वकालत वो कर रहे हो कि बताएंगे। आप अपने समाज की बात करो, मेरे समाज की बात मत करो, ये आपने तो कहा है ये। जी और आपने कहा है कि जातिवाद क्यों होता है, तो जी आप जब ये बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जातिवाद होता क्या है। जी। तो बताइए, जातिवाद क्या होता है? तो सर आप ही से तो हम पूछ रहे हैं, आप एडवोकेट है, आप बताइए क्या अच्छा, होता है। मेरे को पता नहीं है सर, हमको पता नहीं है, तो आप बता सकते हैं ना। चलो, आपका नाम क्या है? मैं तो बताया सर, मेरा नाम संतोष कुमार यादव हुआ, मेरे पिताजी भी एडवोकेट हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसीलिए मैंने कॉल तो आपसे किया कि चलिए थोड़ा बात करते हैं। संतोष कुमार यादव जी, जी खाली किसी आदमी की जाति होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जी लेकिन जब जातीय अहंकार के कारण जी समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है, जी, ये बात बिल्कुल राइट है। अहंकार उत्पन्न होता है, अत्याचार जी उत्पन्न होता है, तो उसे जातिवाद कहते हैं। जी क्योंकि जातिवाद एक बीमारी है, जी ठीक है। तो जी। जो आप बात कर रहे हैं कि कौन जातिवाद करता है और आप अपने समाज की बात क्यों नहीं करते हो, मेरे समाज की बात क्यों करते हो, तो यानी कि कहीं जी ना कहीं जो जाति है, जो आपके नाम के पीछे जुड़ा हुआ जो कोई शब्द है, वो जी आपके भीतर जो है कोई अहंकार या कोई घमंड जो है पैदा कर रहा है, जिसके कारण जो है किसी और आदमी को आप जो है इंसान ना समझकर इंसान से कुछ कमतर समझ रहे हैं या अपने से नीचा समझ रहे हैं। नहीं सर, ये ऐसी बिल्कुल रॉन्ग भावना आप जो है बोल जब रहे आती है तो वो हैं। जातिवाद होती है। जी सर, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। हम तो जब से होश संभाले हैं, अभी मेरा उम्र 29 हो रहा है, 29 साल। जब से होश संभाले हैं तब से यही देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में केवल और केवल यादव समाज को ही टारगेट करके लोग आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा। नहीं विश्वास है तो हम उदाहरण भी दे सकते हैं। तो जी यादव समाज को टारगेट करके कैसे आगे बढ़ाया जाता है, जरा बताएं हमारे को भी, हम भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। हाँ सर ठीक, ये बात आपने सही बोला, हम बता रहे हैं। देखिए सर, हर फील्ड में हम देख रहे हैं यादव समाज को आगे टारगेट करके लोग बढ़ रहे हैं। आज ये आप देख लीजिए, भोजपुरी समाज में जितने भी सिंगर हैं, नीचे से ऊपर तक, बड़ा हो या छोटा, सारे लोग यादव जी यादव समाज के ऊपर गाना गा गा के आज हाईलाइट हुए हैं और बहुत आगे गए हैं। चाहे पवन सिंह हो, चाहे रितेश पांडे हो, चाहे मनोज तिवारी हो, या और कोई हो। तो इस तरीका से हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में, राजनीतिक में भी देखिए यादव समाज को ही टारगेट करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अच्छा, हमने यादव समाज को जी सबसे पहले तो हमने इंसान समझा है। जी जी लेकिन कुछ यादव जो है हमें फोन कर कर जो है ये बोलते हैं कि आप जो है शूद्र हैं
और हम क्षत्रिय हैं। हमने तो नहीं ना बोला सर, मानते हैं कुछ यादव लोग बोले होंगे आपको, लेकिन मैंने आपकी हम बात तो नहीं आपको करी नहीं है। बोले कि आप क्षुद्र हैं, मैंने क्षुद्र आपकी हैं। बात नहीं करी है। मैंने ये कहा जी है कि कुछ यादव लोग जो हैं फोन कर कर ये बात बोलते हैं। जी जी तो हम जो है, जो उनके भीतर जो ये सोच है कि वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने के कारण जो ऊंचे हो गए हैं, हम्म, वो अब इंसान नहीं रह गए, इंसानों से ऊपर उठ गए हैं, और जो जी। शूद्र हैं वो नीच होते हैं। तो जो सोच है नहीं उनकी सर, ऐसा उनकी कोई बात सुनिए, नहीं है। पहले उनकी सोच जी को जो जी है दुरुस्त करने के लिए हम जो काम करते हैं। बाकी जो है जी हमारा किसी समाज का नुकसान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अब बताइए, ये जी। जो काम कर रहे हैं ये गलत है या सही है? नहीं, काम कर रहे हैं आप, सही कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आपका काम गलत है, लेकिन अपने समाज को भी उठाइए सर, ऐसा बात थोड़ी है। हम आपको थोड़ी कुछ कह रहे हैं, हम क्षत्रिय थोड़ी है सर, हम क्षत्रिय अपने आप को नहीं मानते हैं। तो अच्छा क्या सर, मानते हो? एक बात, एक मिनट, एक बात और पूछते हैं आपसे। हम्म। लोग जो कहते हैं बाबू साहब क्या होता है सर? कोई जाति थोड़ी है। हाँ, वो तो एक क्या नाम है आपका, जो है कहते हैं उसको, सम्मान का प्रतीक है। वो सम्मान का प्रतीक है, आपका हम्म। कहना भी सही है। वो बाबू साहब जो है ना, सम्मान का प्रतीक है, वो कोई हम्म। जाति नहीं है, जाति उनका राजपूत हुआ। हम्म। लेकिन फिर भी बताइए, कितना उन लोग के अंदर घमंड नहीं है, उन लोग के अंदर अहंकार नहीं है। सिर्फ आप कहते हैं यादवों के अंदर अहंकार है, घमंड है। हम तो सारे जात में देखते हैं तो संतोष अहंकार है, कुमार यादव घमंड जी, है। मुझे ये बताइए आप जो है जी कि अगर दूसरा कोई आदमी हमारे सामने कुछ गलत कर रहा है, तो जी। हमारा काम क्या होना चाहिए? उस गलत को सही करना या अपने आप को भी गलत कर लेना? नहीं, सही करना। सही करना होना चाहिए ना। जी तो जी। जो लोग अपने आप को राजपूत कहकर क्षत्रिय बताते हैं और हम्म, क्षत्रिय होने का गौरव करते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, तो वो जो गलत जी। चीज है उसको सही करना हमारा काम होना चाहिए, या हम भी यही उसी लाइन चले जाएं, यार हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी ऊंचे हैं, हम भी नहीं उसका नहीं बात नहीं, करें? हम नहीं, हम तो सर बोले आपको पहले भी कि हम क्षत्रिय नहीं है। नहीं, बहुत सारे यादव लोग फोन करके मुझे बोलते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, यदुवंशी हैं। हो सकते हैं, उन लोग का जो माइंड है, उन लोग का जो सोच है, हो सकता है उन लोग हम्म। का उन मन में होगा कि हम क्षत्रिय हैं, तो है। हम तो खुद कहते हैं कि हम क्षत्रिय नहीं है। अगर हम क्षत्रिय हैं तो फिर हमको साबित करो ना भाई, किस देखो, जरिए से हम क्षत्रिय हैं। हाँ संतोष यादव जी, हैं? हम हाँ लोग जो है ना, जो यादव समाज है, जी यादव समाज के सच्चे गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का काम करते हैं। जी हम लोग उनको जोड़ना चाहते हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, जी जी जिनके मुकाबले जो है इस संसार में हमें कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जिनके सामने। जी, बात तो सही है। भारत की तो बात आप छोड़ दीजिए। जी और जब हम, और जिस समाज को चमार समाज कहते हैं ना, जी जी आप उनके महापुरुषों की लिस्ट उठा के देखिए, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनकी वो आराधना करते हैं, जिनका वो नाम लेते हैं, जिनकी वो जय जयकार करते हैं। जी जी उस लिस्ट में जो है आपको एक दो को छोड़कर जो है बाकी सारे जो है उनके समाज के लोग नहीं है। जी। सारे लोग जो है तो नहीं सर, ओबीसी ऐसा हैं, बात तो नहीं है सर, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, देखिए सर, क्षत्रिय, हम कुछ भी लोग, हो सकते हैं। हाँ, सुनिए, ठीक है हम ना? लोग तो सर बैठते हैं, आप तो लोग के समाज में सुनिए, भी जो बैठते हैं जो हम। चमार हाँ। समाज जो है ना, हम्म। जो चमार समाज, जाटव समाज जिसे कहते हैं, जी जी उसने जो है इस देश में कोई भी व्यक्ति जिसने महानतम काम किया इस देश के लिए, जी उसको अपने सर माथे पर रखा है। जी उसने ये कभी नहीं सोचा कि ये मेरी जाति का है या नहीं है। जी तो यही भावना जो है इस देश के हर एक नागरिक के भीतर होनी चाहिए कि इस देश जी के लिए जिसने काम किया है ना, वो उसको मैं जी जो है सम्मान दूंगा, उसकी मैं पूजा करूंगा, उसका मैं जय जयकार करूंगा। जी जी। यही बात जो है हम यादव समाज को समझाने का काम करते हैं। तो सर ये बात ठीक और है, आप समझाने की कोशिश परम कर रहे पूज्य हैं तो बाबा साहेब समझेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जरिए हम उनको जो है बुद्ध जी। से जोड़ने का काम करते हैं। अगर पूरे भारत का इतिहास आप महात्मा उठा रूप के है। देखेंगे ना, तो जी ये सारा भारत जो है बौद्ध में था। जी और आज जो भारत है, आज तो भारत बहुत कम हो गया है, लेकिन इस भारत में जी जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब शामिल था। कितना जी दूर दूर तक जो है बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, बड़ी बड़ी। तो अफगानिस्तान के बामियान में अभी भी आपको चट्टानों में जो मूर्तियां थी, जो अभी इसने नष्ट की हैं तालिबान ने। जी। तो हम तो जो है यादव समाज को उसके सच्चे और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का काम करते हैं। ये कोई बुराई वाला काम तो है नहीं। हम लोग तो सर सारे भगवान को पूजा करते हैं, ऐसा बात थोड़ी है। बुद्ध भगवान को भी गया में जाते हैं, बोध गया मेरा घर हुआ मेरा गया डिस्ट्रिक्ट में, हम बोध गया जाते हैं तो उनका भी शरण में जाते हैं, नहीं, पैर भी हम लोग छूते तो, हैं, लेकिन हम लोग पूजा आशीर्वाद नहीं भी करते लेते ना हैं, ऐसा संतोष थोड़ी जी, है। हम लोग पूजा नहीं करते। हम्म। हम लोग बुद्ध भगवान की पूजा नहीं करते। जी
हम लोग तो बुद्ध भगवान ने क्या हमारे लिए किया है उस पर बात करते हैं। अच्छा, हम समझ गए। उनका हमारा जो वचन है, जो जिन्होंने उनका जो ज्ञान है उस चीज को आप फॉलो करते हैं। बस आपका कहने का मतलब यही हुआ ना। अब हम बुद्ध भगवान की पूजा करें, बुद्ध भगवान तो है नहीं संसार में, तो वो हमारा कैसे जी। कल्याण करेंगे, लेकिन उनके शब्द अभी हैं, हाँ, सब तो है। उनके बताई हुई शिक्षाएं अभी भी, अगर उन शिक्षाओं पर चलकर हमारा कल्याण हो सकता है तो बस फिर जी तो हमें बुद्ध के प्रति सम्मान प्रकट करना ही है, श्रद्धा प्रकट करनी है। जी। ऐसु कहा गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के हाँ, शरण में जाओ। हाँ अब वो बुद्ध की शरण में जाना मतलब किसी आदमी की शरण में जाना नहीं है। जी बुद्ध की शरण में जाने का मतलब यह है कि बुद्ध के ज्ञान, बुद्ध ने जो ज्ञान खोजा उसकी शरण में जाने का। जी। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, तो जी स्कूल जो है एक इंस्टीट्यूशन है, हर एक छात्र को हमको जो है तो स्कूल जाना ही होता है, कॉलेज जी जाना ही होता है, तो इंस्टीट्यूशन की तरफ जाता है वो जो है, जी। किसी पार्टिकुलर जो है एक ईंट बात पत्थर की दीवारों बताइए के पीछे नहीं सर। जाता वो। हाँ एक प्रश्न मेरा है। जी जी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किसने बनाया सर? ये इसका जवाब हम आज तक ढूंढते रह गए। हम भी पढ़ाई करते हैं सर, हम भी पढ़ते हैं, अच्छा, अनेक प्रकार के जीवनियाँ पढ़ते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का जीवनी भी पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज हमको आज तक समझ में नहीं है। तो आप अपने भीतर में एक प्रश्न क्यों नहीं पैदा करते? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आप एक और प्रश्न पैदा कीजिए जी। कि इस वर्ण व्यवस्था से सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? इस वर्ण व्यवस्था सर सबसे ज्यादा लाभ ब्राह्मणों को, और जो मनोवादी लोग हैं, बड़े बड़े जो स्वर्ण लोग हैं, उनको फायदा हो रहा है। तो बस, तो फिर अब जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा वही इसको बनाना चाहता है, बनाए रखना चाहता है इसको जो है, वो इसको तो नष्ट नहीं होने देगा। इसको सर फिर खत्म कैसे किया जाएगा, मिटाया कैसे जाएगा? कोई उपाय है आपके पास? अब आप जैसे लोग इस देश में पैदा होंगे, सोचेंगे, फिर प्रश्न करेंगे, उसकी खोज करेंगे, हम्म, तो ये व्यवस्था नष्ट हो हम्म, जाएगी। अंधकार को नष्ट करने हम्म, के लिए रोशनी जरूरत पड़ती है। अभी जो हमारे भारत अच्छा में लोग लोग जो है रोशन दिमाग नहीं है, जैसे जैसे रोशन दिमाग होते जी। जाएंगे वैसे वैसे अंधकार मिटता जाएगा, ये पाखंड सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए सर बहुत टाइम लगेगा सर, सोच लीजिए। नहीं तो सोच हमें टाइम का लीजिएगा करना क्या सर, है? बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा तो लगता रहेगा, वो तो टाइम लगना ही है। कम से कम भी तो 50 साल मान लीजिए, उसके बाद ही खत्म होगा, और लगता है कि धरती भी खत्म हो जाएगा नहीं, हमारे 50 ख्याल साल, से। 50 साल आप बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि 50 साल में भी खत्म हो पाएगा तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? हाँ ये काम कोई हाँ ऐसा नहीं है, ये काम है रोशन दिमाग होने का। यानी कि इस जी संसार जी में आप किसी भी इतिहास की बात कर लो, किसी भी समय की बात कर लो, जी। अधिकतर लोग जो हैं अंधकार में डूबे हुए पाए जाते हैं। हाँ, ये तो प्रकाश, बात बिल्कुल हाँ, राइट है। प्रकाश में आए हुए लोग जो हैं बहुत कम होते हैं, बुद्धिमान लोग जो बहुत कम होते हैं ना। जी हाँ, तो इसीलिए जो है ये जो संभावना है, ये जो नंबर गेम नहीं है ये कि हमें संख्या बढ़ानी है, जी हमें जी लोगों की समस्याओं का हल देना है, जी हमें लोगों के दुख दूर करने, ये हमारा जो है प्रयोजन है हमारे जीवन का। जी ठीक है ना? ये हमारा प्रयोजन इसलिए है क्योंकि हम खुद जान गए हैं तो हम दूसरों को बता सकते हैं, तो और कोई सुन सकता है तो बताएं। जबरदस्ती नहीं किसी से, जी जी किसी से जबरदस्ती करके तो हम खुद दुखी हो जाएंगे और दूसरे को दुखी करेंगे। जी जी हमारा काम है कि हम अपने, जैसे हमारे पास यूट्यूब है, तो यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को बताते रहते हैं। जी ऐसे ही शांति से, सहनशीलता से और धैर्य से जो है अपना काम करते रहिए। दूसरा आदमी क्या सोच रहा है और क्या आपका जी मान रहा है, क्या नहीं मान रहा है, उस पर हम ज्यादा विचलित नहीं हुए। जी ठीक है ना? हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम बहुत जल्दी से संख्या बढ़ा लें, पूरा भारत जो है हमारा बौद्ध में हो जाए, पूरा भारत जो है ये हो जाए, वो एक अलग चीज है। जी लेकिन जो लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं वो हमारे ज्ञान के प्रकाश में जो है रोशन दिमाग होने ही चाहिए। जी। ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है जी। आप चलो, सर थोड़ा सा अपना अच्छी बता दीजिए, बिलोंग कहाँ से करते हैं सर? मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, बाई बुलंदशहर। बर्थ जो है मैं बुलंदशहर से हूँ, अच्छा अच्छा और अभी निवास जो हमारा सारा सब कुछ जो है अभी दिल्ली में है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप अपना मिशन को कंप्लीट करते रहिए, आप इसी तरह से लोगों को ज्ञान देते रहिए। जी जी जी। और फिर बात कीजिएगा आप, जो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी जी। ठीक है संतोष यादव जी, जय भीम। ठीक है सर, जय भीम।